हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत के 7 सिस्टर यानी भारत के 7 राज्यों के बारे में जानने वाले हैं। भारत के 7 राज्य, उनके बारे में जियोग्राफी यानी उनकी जियोग्राफी, उनकी विशेषता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आपके जो ये 7 सिस्टर हैं, इसमें हमारे भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। इसको 7 सिस्टर क्यों बोला जाता है? तो देखिए, ये राज्य एक दूसरे पर डिपेंड होने के कारण क्या होता है, इसे 7 सिस्टर बोला जाता है। लेकिन आपको मैं 7 सिस्टर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम क्या है, हमारे 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। यानी सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राज्य एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं। और सिक्किम क्या है, इसका पार्ट नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग अपने 7 सिस्टर के मैप पर कि हमारे 7 सिस्टर में भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे आते हैं। तो देखिए, आपके 7 सिस्टर में सबसे पहला जो हमारा राज्य आता है वह हो जाएगा आपका असम, यानी असम। फिर हमारा आ जाएगा आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये बात अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा सिक्किम है वह क्या है, आपके 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। क्योंकि हमारा सिक्किम, हमने सिक्किम को क्या किया है, बाद में 1975 में क्या किया है, संशोधन करके मिलाया है। तो सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, ऐसे याद करना है। अब एक एक राज्यों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में उनके जियोग्राफिकल फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो जो हमारा 7 सिस्टर में जो हमारा प्यारा सा राज्य आता है वह क्या है, असम है। तो देखिए, असम के बारे में थोड़ा सा ना, अब इसके जियोग्राफी और इसकी जो भी विशेषता है उसके बारे में समझते हैं। तो असम का गठन कब होता है? 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कहाँ जाना है, अगर भाई साहब आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको असम से ही क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। इसीलिए असम को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री गेट भी कहते हैं, यानी पूर्वोत्तर राज्यों का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। क्योंकि अगर आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट तो आप असम से ही क्या करेंगे, एंट्री करके जाएंगे। तो ये बात आपको पता चल गया कि हमारे असम का गठन कब हुआ था, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर हमने कहा कि इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर हमने क्या कहा, इसका कैपिटल क्या है, दिसपुर है। इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें आपके 33 जिले हैं। असम में कोई पूछेगा कि कितने जिले हैं, तो असम में आपके 33 जिले हैं। फिर हमें क्या याद रखना है, इसका एरिया कितना है, तो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर तथा दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली आइलैंड पाया जाता है। ये हो जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर और ये हो जाता है हमारा माजुली आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। ये हमने जान लिया। यह राज्य चाय उत्पादक का क्या है, सबसे बड़ा, मतलब यह राज्य चाय उत्पादन में क्या है, सबसे आगे है। यानी यहाँ पर क्या होता है, चाय की ऐसी खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और चाय कहाँ होती है, जहाँ पे ढलान जैसा सिचुएशन होता है वहीं पे होती है, ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। तो देखिए, आपका असम क्या हो गया, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया। और यहाँ पे कामाख्या मंदिर जो है बहुत फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, फेमस है। फिर हमारा डिगबोई, जो कि यहीं पर क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। तो ये है आपके असम की विशेषता। असम की विशेषता हमने जान लिया। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे दूसरे अपने 7 सिस्टर में दूसरे राज्य पे। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, आपका नागालैंड हो जाता है। नागालैंड की सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 1 दिसंबर 1963 को क्या किया गया था, 16वें राज्य के रूप में इसे क्या किया गया था, भारत में शामिल किया गया था, मतलब राज्य बनाया गया था। इसका कैपिटल क्या है, कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हमारा दीमापुर है। यहाँ की 88% जो जनसंख्या है, यानी 88% जो पॉपुलेशन है, वह किसको फॉलो, मतलब किस धर्म को फॉलो करती है, तो वह क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। और यहाँ पे 100 से ज्यादा क्या रहती है, जनजातियां पाई जाती है। यानी यहाँ पे ना जनजातियों
जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये आपके जनजातियों का कुछ पिक्चर है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि 1 से 10 दिसंबर तक यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल सॉरी किस राज्य में मनाया जाता है, तो वह आपका राज्य कौन सा होगा, नागालैंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेट। अब आते हैं हम लोग अपने मेघालय पे। मेघालय जो कि क्या है, बहुत प्यारा सा राज्य है। मेघालय का गठन कैसे हुआ था, तो असम के 2 बड़े जिलों को गारो खासी और जयंतिया नामक 2 जिलों को निकालकर उसका गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर, जो कि इस बात को मौसिनराम और चेरापूंजी में हो रहे विश्व के सर्वाधिक वर्षा साबित भी करते हैं, ठीक है, कि मेघालय मतलब होता क्या है, बादलों का घर। फिर हमने क्या कहा कि ये राज्य रूट ब्रिजेस के लिए क्या है, फेमस है। रूट ब्रिजेस कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसका एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, इमेज देख लेते हैं। देखिए ये सभी हमारे क्या है, आपके रूट ब्रिजेस हैं। रूट ब्रिजेस यानी रूट मतलब जड़ों से क्या बन जाती है, ऐसा ब्रिज बन जाता है। और ये कोई मानव द्वारा बनाया गया नहीं है, ये नेचुरली रूप से क्या हुए हैं, बने हैं। तो जो आपका मेघालय राज्य है वह क्या है, रूट ब्रिजेस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। आपसे कोई पूछेगा कि रूट ब्रिजेस कहाँ पाया जाता है, तो मैम हमारे मेघालय में, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि यहाँ की जो उमन गोत नदी है देश की सबसे साफ नदी मानी जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नाव है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कांच पर तैर रहा है, इतनी साफ नदी है। तो यहाँ की उमन गोत नदी क्या है, हमारे दुनिया की सबसे साफ नदी मानी जाती है, जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और यहाँ के मेघालय के गांवों को ना सबसे साफ गांव का दर्जा मिला गया है हमारे भारत में। मतलब मेघालय के जो गांव है उसको सबसे साफ गांव का दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है अगला पॉइंट, इसे हम लोग स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है कौन, मेघालय। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है एलिफेंट फॉल है, मसाई गुफा है, इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम आपको एलिफेंट फॉल का क्या करें, पिक्चर दिखाएं, देखिए इसे क्या बोलते हैं, द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, किसको, मेघालय को। क्यों, क्योंकि यह राज्य क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर क्या है, ये आपका एलिफेंट फॉल हो गया, ये जो कि आपका बहुत देखने में क्या है, प्यारा है, सुंदर है। अगर आपको मौका मिलता है तो यहाँ पर जाके जरूर घूमिएगा। तो ये है आपकी मेघालय के बारे में विशेषता, यानी असम के 2 जिलों को अलग करके मेघालय का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। यहाँ मेघालय का मतलब ही क्या होता है, बादलों का घर। ये सारी बातें हमने जान लिया। और यह जो आपका मेघालय है यह आपके रूट ब्रिजेस के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हमने आपको पिक्चर में दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले राज्य पे। अगला राज्य हमारा क्या आ जाता है, मणिपुर आ जाता है। मणिपुर, मणिपुर का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को इसका गठन होता है। इसका कैपिटल क्या है, इम्फाल है। और इसमें 16 जिले हैं। देश का ऑर्किड बास्केट भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सुरुई लिली फूल पाया जाता है। और उसी सुरुई लिली फूल के नाम पे एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, सिरुई लिली फेस्टिवल। अब इस थोड़ा सा सिरुई लिली फूल का क्या कर लेते हैं हम लोग, इमेज देख लेते हैं। देखिए तो ये है आपका सिरुई लिली फूल, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा देखने में प्यारा लगता है। और इसी फ्लावर के नाम पे हमारे मणिपुर में सिरुई लुली नाम का एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये क्या हो गया आपका सिरुई लिली फेस्टिवल, इसको देखने के लिए विदेशों से भी लोग क्या करते हैं, आते हैं। तो ये हो गया आपके मणिपुर की क्या हो गई, विशेषता हो गई। यानी गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ, कैपिटल इम्फाल, 16 जिले हैं, ऑर्किड बास्केट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिरुई लिली फूल क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। उसी फूल के नाम पे हमारा एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और यहाँ पे आपका लोकटक लेक है, और एक हमारा फ्रूटिंग नेशनल पार्क कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। ये हो गया हमारे मणिपुर की विशेषता। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्टेट पे। अगला स्टेट क्या है हमारा, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, हमारे भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। गठन इसका 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यह 3 ओर से क्या है, आपके बांग्लादेश से घिरा है। यह आधे से ज्यादा जंगलों से घिरे होने के कारण पर्यटन को बहुत ज्यादा क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। इसका हम लोग इमेज ये देख सकते हैं कि इसका जो ऐसा कुछ इमेज दिखता है कि इसका जो आधा से अधिक भाग है वह क्या है, जंगलों से घिरा हुआ है। जहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाएगा वहां पे नेचर यानी सुंदरता तो लाजवाब होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिपुरा।
छठे नंबर पे हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यह सेवन सिस्टर में सबसे बड़ी राज्य है। कौन? हमारी अरुणाचल प्रदेश। फिर इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 25 जिले हैं। कैपिटल इसका ईटानगर है, जो कि वहां पे स्थित एक आपके फोर्ट यानी किले के नाम पे इसका ईटानगर नाम रखा गया है, कैपिटल। ठीक है। इसको उगते सूर्य का घर भी कहा जाता है। आप सबको पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य सबसे पहले हमें अरुणाचल प्रदेश में उगते हुए दिखते हैं। फिर 80% पार्ट फॉरेस्ट से क्या है? इसका कवर है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह क्या है? खेती पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारा सबसे फेमस मठ तवांग मोनेस्ट्री पाया जाता है, जो कि 400 साल क्या है? पुराना है। ये क्या हो गया? आपके तवांग मोनेस्ट्री का इमेज हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सातवें राज्य। सातवां राज्य हमारा क्या हो जाता है? मिजोरम। मिजोरम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका गठन 20 फरवरी 1987 को होता है 23वां राज्य के रूप में। इसकी कैपिटल क्या है? एजोल है। यहाँ की जनसंख्या की मैं अगर बात करूं तो 10 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ जिले कितने हैं? तो 11 जिले हैं। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है यानी जो साक्षरता दर है वह क्या है? सबसे ज्यादा है मिजोरम। तो ये हो गए हमारे सेवन सिस्टर यानी भारत के 7 राज्यों के जियोग्राफी और उनकी विशेषता के बारे में हमने क्या किया? चर्चा किया। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो जियोग्राफी है और इसकी जो विशेषता है और इसके बारे में जो भी जानकारियां है आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।